बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, यानी रेशियोज को कैलकुलेट करना अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बोथ ऑर्गेनाइज यानी दो ऑर्गेनाइजेशंस की हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और देन उन्हें आपस में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि दो बिजनेस का हमें डाटा गिवन है, बिजनेस जे का और बिजनेस के का, इन दोनों की हमें कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि नीचे डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेट हमें कौन कौन सी परसेंटेज करनी है। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर दोनों बिजनेस के लिए हमें करना है और उसके बाद नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमें दोनों बिजनेस के लिए कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंसेस परसेंटेज यानी ये फॉलोइंग परसेंटेज हमें दोनों बिजनेस के लिए कैलकुलेट करनी है और देन आपस में फिर इन्हें कंपेयर करेंगे। फर्स्ट परसेंटेज हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फाइंड करनी है दोनों बिजनेस के लिए। बिजनेस जे की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे सारी और बिजनेस के की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे सारी। ठीक है, तो फर्स्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बिजनेस के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सेल। यानी बिजनेस के का हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो अब बिजनेस के का हम देखेंगे इस साल क्या उसने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट ये हमें गिवन है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट यानी इस साल के बिजनेस क्या अर्न कर रहा है 2,82,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,82,000। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इस साल जो सेल कर रहा है बिजनेस के, यानी सेल वैल्यू क्या है इस साल बिजनेस के की 6,95,000, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 6,95,000 से। ठीक है, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी डियर फ्रेंड्स इस साल ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस के क्या अर्न कर रहा है 40.5%। ठीक है, अब इसी तरह हम बिजनेस जे का भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ है। यानी इस दफ़ा हम डाटा बिजनेस जे का यूज़ करेंगे, तो बिजनेस जे ने ग्रॉस प्रॉफिट क्या अर्न किया है इस साल, यार ये रहा यहाँ पे 2,21,000, तो यहाँ पे हम 2,21,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सेल वैल्यू से। यानी इस साल जो बिजनेस जे सेल वैल्यू है जो बिजनेस जे की, उससे डिवाइड कर देंगे। तो सेल वैल्यू यहाँ पे जैसे कि क्या है बिजनेस जे की 4,72,000, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बिजनेस जे की क्या आती है 46.8%। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोनों की ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर ली। ठीक है, अब सेकंड परसेंटेज हमें जैसे क्या कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। अब नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट परसेंटेज का डियर फ्रेंड्स फार्मूला क्या है, सिंपल है इसी तरह, यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है, क्योंकि हमें सेल पे ही फाइंड करने हैं ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उन्होंने क्योंकि कहा हुआ है। ठीक है, बिजनेस के जो भी नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है इस साल, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सेल वैल्यू पर। ठीक है, बिजनेस के की, तो बिजनेस के इस साल नेट प्रॉफिट क्या अर्न कर रहा है, यहाँ पर लास्ट पर जैसे कि नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट, ये पहले इनकम स्टेटमेंट ही गिवन है, या लास्ट पर नेट प्रॉफिट की वैल्यू बिजनेस के क्या अर्न कर रहा है 68,000। ठीक है, तो 68,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिजनेस के की जो सेल वैल्यू है इस साल उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 6,95,000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हम नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या फाइंड करते हैं बिजनेस के लिए 9.98%। ठीक है, इसी तरह हम बिजनेस जे के लिए अब नेट प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, यानी सेम फार्मूला है, बस इस दफ़ा हम बिजनेस जे की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और नेट प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। यानी बिजनेस जे नेट प्रॉफिट इस साल क्या अर्न कर रहा है वो हम पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी इस साल बिजनेस जे हमारा ये 38,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है नेट प्रॉफिट, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे इस साल जो बिजनेस जे की सेल वैल्यू जो है। ठीक है, टोटल सेल वैल्यू यानी 4,72,000 है सेल वैल्यू, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम नेट प्रॉफिट परसेंटेज बिजनेस जे के लिए भी क्या कैलकुलेट करते हैं 8.05%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ सेल, यानी सेल वैल्यू पर ही ये हमें एक्सपेंसेस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है दोनों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बिजनेस के, फर्स्ट हम बिजनेस के एक्सपेंसेस की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखते हैं बिजनेस के क्या टोटल एक्सपेंसेस है जो कि इस साल इनकर हुए हैं, ठीक है। उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सेल पर। एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं बिजनेस के इस साल, यहाँ पर जैसा कि गिवन है। फर्स्ट ये ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके बाद वेजेस, सैलरीज, कमीशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, यानी टोटल मिला के हम एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं बिजनेस के 2,14,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2,14,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सेल वैल्यू पर, क्योंकि सेल वैल्यू पर उन्होंने कहा है कि सेल वैल्यू पर परसेंटेज फाइंड करें एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो यानी हम क्या एक्सपेंसेस की परसेंटेज फाइंड करते हैं यहाँ पे 30.79%, ठीक है, फॉर बिजनेस के। अब बिजनेस जे के लिए भी एक्सपेंसेस की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं इसी तरह। अब इस दफ़ा हम बिजनेस जे का डाटा यूज़ करेंगे, यानी बिजनेस जे के एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं 1,83,000, ठीक है, जो कि एक्सपेंस इनकर हुए हैं इस साल बिजनेस जे के, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साल जो बिजनेस जे की सेल वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। बिजनेस जे की सेल वैल्यू क्या है 4,72,000, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम बिजनेस जे के लिए एक्सपेंसेस की परसेंटेज क्या फाइंड करते हैं 38.77%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें परसेंटेज कौन सी कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि 365 के साथ तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हमें पीरियड के बारे में बताया ना गया हो कि साल की बेस पर करें, मंथ की बेस पर करें। अगर ऐसा कोई भी जिक्र ना हो तो फिर हम डेज की बेस पर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अदरवाइज समटाइम्स मेंशन भी होता है कि डेज की बेस पर कैलकुलेट करके बताएं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फार्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, सेम थिंग्स। अब हम डाटा यूज करेंगे बिजनेस के का। अब डियर फ्रेंड्स याद रहे एवरेज इन्वेंट्री कि अगर हमें एक ही बिजनेस की कोई 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन हो तो फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं। अदरवाइज अगर जैसे कि बिजनेस के और जे की सिर्फ एक एक साल की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, तो जो उनकी वैल्यू इस साल की है इन्वेंट्री की वही हमारी एवरेज है, ठीक है, उसे ही हम एवरेज के तौर पर यूज़ करेंगे। अब बिजनेस के की जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यू हम यहाँ पे देखें करंट एसेट्स में आकर तो क्या है 50,000, ठीक है। 50,000 बिजनेस के की इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारी एवरेज है क्योंकि एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ, ठीक है। ये हमने 365 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल से। इस दफ़ा देखेंगे अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है बिजनेस के की, यहाँ पर 4,13,000, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है बिजनेस के की। तो इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये 4,13,000 से हमने डिवाइड कर दिया। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने फाइंड करते हैं बिजनेस के लिए 44 डेज, ठीक है। इसी तरह हम अब बिजनेस जे के लिए भी इन्वेंट्री टर्नओवर की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इस दफ़ा बस फ़र्क क्या है कि हम बिजनेस जे का डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री बिजनेस जे की हमारे पास क्या है, अब बिजनेस जे का डाटा हमारे पास ये है जैसा कि, तो यहाँ पर देखें इन्वेंट्री की वैल्यू बिजनेस जे की हमारी क्या है 64,000, ठीक है। तो हम 64,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ। जे की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है यहाँ पर जैसा कि 2,51,000, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है बिजनेस जे की, इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बिजनेस जे के लिए क्या फाइंड करते हैं 93 डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट परसेंटेज का हम कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी क्या फार्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट हम बिजनेस के लिए फाइंड करेंगे, तो हम बिजनेस के का ही डाटा यूज करेंगे। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिजनेस के का हम देखेंगे कितना है, बिजनेस के ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर प्रॉफिट हम क्या अर्न कर रहे हैं 68,000। अब जैसा कि हमने कोई इंटरेस्ट या फिर टैक्स वगैरह तो पे किया ही नहीं है, यानी ये नेट प्रॉफिट ही है हमारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो यही हम यहाँ पे फिगर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हम
टू फिगर्स की मदद से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल एसेट देखेंगे हम बिजनेस के कि कितने हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि 3,08,000, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज बिजनेस के की यहाँ पर जैसे कि क्या है 99,000, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इसे, यानी 3,08,000 माइनस 99,000। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी 68,000 डिवाइड कर देंगे, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी इस कैलकुलेशन को करने के बाद, तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस के लिए 0.32। अब उसके बाद इसी तरह हम बिजनेस जे के लिए भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या अर्न कर रहा है बिजनेस जे, ये 38,000, ठीक है, 38,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करें तो हमारे पास क्या बैलेंस आता है 1,51,000, ठीक है। 38,000 को डिवाइड कर देंगे 1,51,000 से, तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बिजनेस जे के लिए क्या आती है 0.25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम परसेंटेज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, अब नेक्स्ट हम परसेंटेज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो की अब वेरी सिंपल है डियर फ्रेंड। करंट रेशियो हम किस तरह फाइंड करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे फर्स्ट हमें बिजनेस के हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या बिजनेस के लिए फाइंड कर रहे हैं करंट रेशियो। तो अब बिजनेस के हम देखेंगे करंट एसेट कितने हैं, उसे करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो बिजनेस के लिए हम करंट रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बिजनेस के का डेटा हमें ये गिवन है, तो यहाँ पर अब करंट एसेट बिजनेस के कितने हैं हमारे पास 1,78,000, ठीक है। तो 1,78,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से। करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे जैसे कि बिजनेस के हमारे पास कितनी गिवन है 99,000, ठीक है। तो 1,78,000 डिवाइडेड बाय 99,000, तो हमारे पास करंट रेशियो बिजनेस के की क्या आती है 1.79, ठीक है। इसी तरह अब हम बिजनेस जे के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे करंट रेशियो, करंट एसेट बिजनेस जे के डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज बिजनेस जे की, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट एसेट्स बिजनेस जे के कितने हैं 1,47,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है 66,000, ठीक है। तो 1,47,000 डिवाइडेड बाय 66,000, तो हमारे पास करंट रेशियो क्या आती है बिजनेस जे की 2.23। उसके बाद एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक। अब हम क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो किस तरह फाइंड करते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस के हम देखेंगे कि करंट एसेट की वैल्यू क्या है, जैसे कि बिजनेस के करंट एसेट की वैल्यू है 1,78,000, ठीक है। तो 1,78,000 में माइनस कर देंगे हम इन्वेंट्री की वैल्यू 50,000, तो 50,000 हम माइनस कर, प्री पेमेंट की वैल्यू कोई भी नहीं गिवन, अगर वो भी गिवन होती तो उसे भी हम माइनस कर देते, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज जैसे कि यहाँ पे बिजनेस के की हमें कितनी गिवन है 99,000, ठीक है। तो इसे 99,000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो की क्या वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर बिजनेस के 1.29। अब इसी तरह हम बिजनेस जे के लिए भी क्विक एसिड रेशियो क्विक टेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं। अब बिजनेस जे का हम डाटा बस यूज करेंगे, डिफरेंस सिर्फ इतना है, फार्मूला सेम ही है, यानी करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हमने एसिड टेस्ट रेशियो भी फाइंड कर ली। सेकंड लास्ट है हमारी ट्रेड रिसीवेबल डेज। ट्रेड रिसीवेबल डेज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रिसीवेबल्स इनटू 365 और डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर भी अगर एक ही कंपनी की दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन हो तो फिर हम उन दोनों के एवरेज ले लेते हैं, और अगर एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन हो कंपनी ए की, जो वैल्यू हमें गिवन होती है वही हम एज अ एवरेज ट्रीट करते हैं, एवरेज बैलेंस ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बिजनेस के रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या है इस साल, वही हमारा एवरेज है। ट्रेड रिसीवेबल अब जैसे कि यहाँ पे कितने हैं बिजनेस के 1,23,000, ठीक है। अब 1,23,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से और डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल पर, ठीक है, यहाँ पर ये क्रेडिट सेल पर। तो क्रेडिट सेल डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रेडिट सेल जैसे कि मेंशन नहीं है कि क्रेडिट
क्रेडिट सेल कितनी है, तो यानी टोटल सेल जो हमें गिवन है वही हमारी क्रेडिट सेल है। तो हम ट्रेड रिसीवेबल डेज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कितने डेज हम फाइंड करते हैं, 64.59 यानी 64 डेज। बिजनेस जे के भी रिसीवेबल डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम मेथड है, यानी सेम फार्मूला, बस उसकी वैल्यूज हमें चेंज कर देनी है, ठीक है। यानी जो बिजनेस जे की है वो वाली वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब बिजनेस जे के रिसीवेबल्स देखेंगे कितने हैं हमारे पास रिसीवेबल यहाँ पे, जैसा कि 68,000, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीवेबल्स की वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल की देखें करंट एसेट में तो 68,000 बिजनेस जे के, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ और डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल जो टोटल सेल्स है कि उन्हें ही क्रेडिट सेल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो टोटल सेल्स है 4,72,000, सो उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम ट्रेड रिसीवेबल डेज बिजनेस जे के लिए हम कितने फाइंड करते हैं, 52.58 यानी 52 डेज, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रेशियो कौन सी रहेगी, ट्रेड पेएबल डेज, ठीक है। फार्मूले देख लेते हैं कि एवरेज पेएबल्स इनटू 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स हमने यूज़ की, यहाँ पे क्रेडिट परचेज यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने एवरेज रिसीवेबल, ऊपर हमने एवरेज रिसीवेबल यूज़ किए थे, यहाँ पे एवरेज पेएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और 365 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम डेज निकाल रहे हैं तो 365 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, अब एवरेज पेएबल्स भी, अगर हमें एक कंपनी की दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है तो फिर उनका एवरेज ले लेंगे। अदरवाइज एक ही अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है हमें एक कंपनी की, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी पेएबल्स की अमाउंट हमें गिवन है उसे ही हमें एज एवरेज पेएबल्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बिजनेस के हमारे पेएबल्स की अमाउंट कितनी है। ट्रेड पेबल्स बिजनेस के कितने हैं, 99,000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 99,000, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ और डिवाइड कर देंगे क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पर परचेजेस की वैल्यू बिजनेस के की कितनी गिवन है, 4,01,000, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम वहाँ पे यूज़ करें, यानी इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे उसे। तो ये 4,01,000 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज फॉर बिजनेस के लिए क्या फाइंड करते हैं, 90 डेज, ठीक है। अब हम इसी तरह बिजनेस जे के लिए पेबल टर्नओवर डेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब बिजनेस जे का अब हम डाटा यूज़ करेंगे, यानी पेबल्स कितने हैं बिजनेस जे के इस साल, यानी करंट लायबिलिटीज वो हम फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि 66,000, ठीक है, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ 66,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 365 से और परचेजेस की जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे इसे। अब बिजनेस जे की परचेजेस की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है, परचेजेस की वैल्यू बिजनेस जे की हमारे पास क्या है, 2,64,000, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर फॉर बिजनेस जे के लिए हम किस तरह फाइंड करेंगे, यानी उसकी जो लाइबिलिटीज़ है पेबल्स हैं जो इस साल 66,000, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ डेज के साथ, डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस यानी 2,64,000, ठीक है। तो हम क्या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर डेज फाइंड करते हैं बिजनेस जे के लिए, 91 डेज, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये ऑल कैलकुलेशन जो कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी वो हमने जैसे कि यहाँ पे ये सारी कैलकुलेट कर ली। डियर फ्रेंड्स, आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।